गोस्ट मोड एक ऐसी जगह या फिर ऐसा मोड है जहां पर तुम अपने आप को हाई लेवल पर इम्प्रूव करते हो और एक नई पर्सनैलिटी बिल्ड करते हो। एक ऐसी पर्सनैलिटी या फिर मुकाम जो हर कोई अचीव नहीं कर सकता। हेलो दोस्त, मैं हूं ज़ोरो और आज मैं तुम्हें गोस्ट मोड के बारे में डीपली समझाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्या तुम लोगों को खुश करने के लिए एफर्ट्स डालते हो और सबको आगे बढ़ता देखना चाहते हो? और ये बहुत अच्छी बात भी है, पर दोस्त, असलियत में तुम्हारा कोई भी दोस्त या फिर रिश्तेदार तुम्हारे लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। सब सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा दिखते हैं, पर पीठ पीछे कोई नहीं चाहता कि तुम उनसे बेहतर बनो। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, पर जब तुमसे उन्हें फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा या फिर जब तुमसे वो अपना मतलब निकाल लेंगे, तो एंड में तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और जब तुम उन्हें कहोगे कि मैं तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा था, तो आगे से वो बस इतना कह देंगे, क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? एंड सिंपली तुम एंड में अकेले ही रह जाओगे। पर इसका एक सोल्यूशन भी है, बिल्ड योर सेल्फ इन शेडोज़। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपना गोल डिसाइड करना होगा, क्योंकि बिना गोल के गोस्ट बनने का कोई मतलब नहीं बनता। बिना मकसद के तो कोई जानवर भी शिकार करने नहीं जाता। अपना गोल तुम्हें ऐसा डिसाइड करना है जिस पर तुम लॉन्ग टर्म के लिए दिल से फोकस कर पाओ। और जब तुमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, तो ये मायने नहीं रखना चाहिए कि उस पर वर्क करना आसान है या फिर मुश्किल। तुम्हें बात बात पर अपना गोल बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तुम्हें बस एक गोल पर कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल चीज़ है। तो अब तुम्हें गोल डिसाइड करने के बाद शैडोज़ में जाकर दूसरों से आगे बढ़ना है। मेरी बात याद रखना कि अंधेरे में करी हुई मेहनत ही तुम्हें रोशनी तक पहुंचाती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि सब लोग किसी न किसी सेलिब्रिटी के फ़ैन बने हुए हैं और सोचते हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ कितनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं और कितने फेमस और कूल हैं। पर कोई ये नहीं सोचता कि वहाँ तक पहुँचने में उस इंसान ने कितने आंसू बहाए होंगे, कितना पसीना बहाया होगा। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट के बारे में सोचकर सब हाइप्ड और एक्साइटेड हो जाते हैं, पर जब मेहनत करने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। और रही बात लोगों की, तो लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, कोई भी तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा। और मैं तुम्हें वो फ़ैन नहीं, वो सेलिब्रिटी बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम्हें गोस्ट बनना ही पड़ेगा। इस प्रोसेस में तुम्हें लोनलीनेस भी फील होगी, तुम्हारा मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी होगा, पर अगर एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गया तो तुम में और उन यूज़लेस लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, और फिर सारी ज़िंदगी पछताने के लिए तैयार रहना। पर तुम्हें ऐसा नहीं होने देना। तुम्हें अपने आप पर किसी से भी ज़्यादा भरोसा करना है। एक और ज़रूरी बात, कुछ दोस्त ही अच्छे होते हैं, पर उनका भी कुछ नहीं पता कब बदल जाएं। इसलिए ये माइंडसेट बनाकर रखो कि कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, मैं अकेला इस दुनिया पर आया हूँ और अकेला ही जीतूँगा। अब अगर इस माइंडसेट के साथ तुम कम से कम 2 महीने तक गोस्ट मोड में रहे, तो तुम अपने मॉन्स्टर वर्जन के साथ शैडो से बाहर आओगे। तुम्हें पता है कि तुम खुश होने के लिए कुछ भी कर लो, पर खुश क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि तुम्हें इन नेगेटिव लोगों ने घेर रखा है, जो खुद तो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर पाए और अब तुम्हें भी रैट रेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और वही वो लोग हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना है, क्योंकि तुम्हें अपने ड्रीम से ऑब्सेस्ड रहना है, इन लोगों से नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में कई लोग आए जो तुम्हें छोड़कर चले गए, और कई लोग आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, पर तुम्हें उन्हें गलत साबित करना है। देखो, अगर अपने आप पर अकेले में रहकर फोकस करोगे, तो कोई भी तुम्हें जज नहीं कर पाएगा और तुम्हारा नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जब तुम्हें 2 महीने बीत जाएंगे, तो अब तुम आओगे लोगों के सामने और सबकी नज़रें होंगी सिर्फ तुम पर। जो भी लोग तुम्हें डीमोटिवेट करते थे, अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सब सोचेंगे क्या ये वही लड़का है। सब तुम्हें पहले से ज़्यादा नोटिस करेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और फाइनली तुम्हें अपने आप पर बहुत प्राउड फील होगा और तुम आगे भी सोलो में ग्राइंड करते ही चले जाओगे। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, और तुम चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।